नमस्कार दोस्तों आज तक हमने आपको किराना संबंधित टिप्स दिए हैं, किराना की दुकान कैसे खोलें वगैरह वगैरह। लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जियो, एयरटेल और वीआई जो कि अपने मनमानी ढंग से रिचार्ज का रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण लोगों की जेबों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्या सरकार इस पे लगाम नहीं लगा सकती? अगर लगा सकती है तो कैसे? तो दोस्तों, आज इसी पे बात करेंगे, फुल चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि ये कारण से बढ़ गया रेट, इस कारण से बढ़ गया। लेकिन आज आपको एग्जैक्ट कारण बताऊंगा कि कैसे जियो और एयरटेल कंपनियां अपने मनमानी तरीके से रेट को बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये कंपनियां इतनी मनमानी क्यों कर रही हैं, इसका मेन रीजन क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट जो होता है ना, सभी मार्केट में जिसका चीज जितना ज्यादा बिकता है वो अपनी मनमानी कर ही लेता है, कहीं ना कहीं कर ही लेता है। आप जब होलसेल मार्केट में जाते हैं तो जिसके पास माल ज़्यादा रहता है वो अपनी मनमानी कर ही लेता है। तो सेम यही फंडा यहाँ इन कंपनियों ने अपनाया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट कैप्चर के बारे में बताते हैं कि कितना परसेंट किस कंपनी का मार्केट कैप्चर है। तो दोस्तों, इसमें इस रेस में सबसे आगे जियो है, जिसका मार्केट कैप्चर लगभग 40.17 के आसपास है पूरे भारत में। और दूसरा आ जाता है आपका एयरटेल, जो कि 32 पॉइंट कुछ है लगभग। तो इन दो बड़ी कंपनियों ने, और एक और है वीआई, जो जानते हैं आप लोग, वोडाफोन और आइडिया का मिश्रण है। इसके पास तकरीबन 19% तक मार्केट कैप्चर है। अब इन तीनों एक ग्रुप बना करके इन कंपनियों ने अचानक से रेट को बढ़ा दिया, लगभग 50 से 60 रुपया पर मंथ के हिसाब से रिचार्ज में इंक्रीज कर दिया। अब सबसे पहली कंपनी थी बीएसएनएल, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पीछे ये लोग छोड़ दिए, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी। लोगों का तर्क है कि सरकारी चीज़ में समय से काम नहीं होता। दोस्तों, इसका एक रीज़न और है। यदि आप आइडिया का कनेक्शन लेंगे तुरंत मिल जाएगा, बीएसएनएल का लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जियो का लेंगे तुरंत मिल जाएगा। बीएसएनएल में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरा करनी होती है, और ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं ये तत्काल आपको कनेक्शन दे देती हैं। एक तो इसका फ़ायदा लेती हैं ये कंपनियां, और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर के हिसाब से उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। मार्केट में तो ऐसी बहुत सारी वीडियो चल रही हैं जिसमें बोला जा रहा है कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में जो लॉस होगा उसका भरपाई करने के लिए ये सब किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इन लोगों का फंडा है कि हमको बढ़ाना था तो बढ़ाना था। तो ये सारा खेल यहाँ से होता है कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर इस समय जियो का है और एयरटेल। तो इन तीनों कंपनियों ने मिलकर के ये प्लान को बढ़ाया है। अब इससे सरकार रोक कैसे सकती है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इस मुहिम को कैसे तोड़ करके बीएसएनएल आगे यदि निकल जाती है तो इन सब का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज भी एयरटेल और जियो वीआई के औसतन बीएसएनएल का बहुत सस्ता रिचार्ज है, जिसमें इन लोगों के 2 महीने का प्लान है, उतना इसका 1 महीने का प्लान है। कहने का मतलब, मेरा बीएसएनएल का यदि 2 महीने का प्लान वही उतने पैसे में हो जाएगा, लेकिन आपको एयरटेल और जियो का प्लान 1 ही महीने होगा। लेकिन लोग बीएसएनएल को ले क्यों नहीं रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जियो और एयरटेल 5G लॉन्च कर चुकी है, और बीएसएनएल की बात करें तो अभी 4G भी कहीं कहीं नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीएसएनएल भी अपना लाभ निकालना चाहेगा, और कैसे निकालेगा इसके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहली बात कि जब बीएसएनएल इंडिया का सबसे टॉप कंपनी था तो इतना पीछे क्यों रह गया? आखिर क्या रीजन थे, वो क्या समस्या थी कि बीएसएनएल लगातार गिरता चला गया और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हाई लेवल पे पहुंचती चली गई? तो सबसे बड़ा इसमें खेला क्या हुआ कि जो भी सरकार आई, या कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी सरकारें आई, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनको पार्टी के लिए फंड मिलता था।
हम लोग वोट डालने जाते हैं, फटाक से मार के चले आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सी सरकार बेहतर है। और बेहतर चुन के भी आते हैं तो भी सरकारें भी अपनी मनमानी करती हैं। तो उसी तरह से सभी सरकारों ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया और बीएसएनएल के बारे में सोचना छोड़ दिए। इसका नेटवर्क भी कहीं कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इस समय जब सारे कंपनियों ने रेट बढ़ाया है तो क्या बीएसएनएल भी कुछ सोचेगा, कुछ बड़ा करने का सोचेगा? तो जी हाँ, इन लोगों के रेट पे नकेल कसने के लिए बीएसएनएल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो अपना रेट नहीं बढ़ाया है। और इस रेट पे यदि बेहतरीन सुविधा दे तो आज बीएसएनएल फिर से इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए सरकार को कि रेट को तोड़े? सरकार यदि चाहे तो इन सभी कंपनियों की मनमानी खत्म करके और रेट कम कर सकती है, लेकिन इतना सोचने का मौका नहीं है दोस्तों। सरकार आपके बारे में इतना क्यों सोचेगी? लेकिन बीएसएनएल सोच सकती है। यदि किसी प्राइवेट कंपनी टाटा वगैरह से इसका टाई अप होता है तो ये काम हो सकता है और रिचार्ज के प्लान सस्ते हो सकते हैं। दोस्तों, सरकार इन्हें रोक नहीं भी सकती, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में इन लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा हो चुका है। मार्केट कैप्चर के साथ साथ ये कंपनियां इतने आगे बढ़ चुकी हैं और सरकार को इतना फंडिंग करती हैं कि कोई भी सरकार इन लोगों को बोल नहीं सकती, इनका विरोध नहीं कर सकती। तो आखिर ये रिचार्ज प्लान सस्ते कैसे होंगे? तो दोस्तों, अब बात क्या आती है कि क्या सरकार इन कंपनियों पे नकेल नहीं कर सकती? तो बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो इन कंपनियों के रिचार्ज प्लान की धज्जियां उड़ा सकती है, लेकिन ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों बहुत सारा डोनेशन देती है चुनाव प्रचार के लिए, इन सरकारों के लिए। तो इन लोगों को दोस्ती भी देखनी है और अपनी जो बीएसएनएल कंपनी है इसको बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। यदि चाहे सरकार तो बीएसएनएल को बढ़ावा देकर इन सारे कंपनियों का बिस्तरा गुल कर सकती है। तो दोस्तों, आप बीएसएनएल के साथ जुड़ें और बीएसएनएल में 30,000 से ज़्यादा, एक न्यूज़पेपर के अनुसार 30,000 से ज़्यादा लोगों ने पोर्ट कराया है बीएसएनएल के लिए। तो इस मुहिम को, चूंकि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं बीएसएनएल के लिए, तो बीएसएनएल के साथ जुड़ें और इन कंपनियों को सबक सिखाएं। दोस्तों, अभी नए नए बहुत सारे टावर इंस्टॉल कर रही है बीएसएनएल। यदि ऐसा करती रहती है, भविष्य में ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा करती है, तो बीएसएनएल के कस्टमर बहुत लोग हो जाएंगे। तो इन लोगों की मनमानी से रोक लगेगा और ये जब चाहे तब रिचार्ज का रेट बढ़ा देते हैं। तो इस पे एक मुहिम चली है कि बीएसएनएल के साथ जाओ, तो आप भी बीएसएनएल के साथ जाएं। यदि आपके तरफ बीएसएनएल का टावर नेटवर्क रहता है तो आप बीएसएनएल के साथ जुड़ें और इस मुहिम का हिस्सा बने। बस इसी जानकारी के साथ अगले दिन फिर मिलूंगा किराना टिप्स के साथ। जय हिंद।